दोस्तों, रतनलाल गैंग के एक और उजड़े चमन ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद के खिलाफ में उगला जहर लोगों ने कर दिया एक्सपोज। जी हाँ, एक ऐसा शख्स है जो रतनलाल गैंग से भी निकला है और ये नया नया रतनलाल गैंग में शामिल हुआ है। और आपको बता दूं, ये आकाश आनंद को लेकर के, मायावती जी को लेकर के जहर उगलने का काम किया है। जी हाँ, आखिर वो शख्स ने क्या कहा है जिसको लेकर के बसपा समर्थक पूरी तरह से भड़क गए और साथ ही साथ ये सवाल ऐसा ऐसा पूछ दिए हैं ना बसपा समर्थक कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। आज के इस वीडियो में उस शख्स को एक्सपोज करूंगा और जो लोगों ने कहा है उस तमाम चीजों को दिखाने का काम करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, समय समय पर जिस प्रकार से तमाम जो चीज़ों को लोग दोहराते हैं, ठीक उसी प्रकार से रतनलाल गैंग के कुछ उजड़े चमन रोज कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी को ज्ञान देने के लिए आ ही जाते हैं। ये सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे में ही एक शख्स हैं जो एक शख्स को आपको दिखते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में उस शख्स को एक्सपोज करके रख दूंगा। जी हाँ, वो शख्स क्या कहा है और उसको लेकर के लोगों ने क्या फीडबैक दिया है, आप जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा। जी हाँ, आप सबको पता है कि जिस प्रकार से रतनलाल बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए ही कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि भाई साहब आगे चलकर ये आदमी कांग्रेस को जरूर ज्वाइन करेगा। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को एक्सपोज कर रहा था, बसपा में सिर्फ कमियां दिखाने की कोशिश कर रहा था अपने चैनल और अपने बयानों के माध्यम से, ठीक वैसे भी अभी कई लोग हैं जो अनऑफिशियली हैं, ऑफिशियली रूप से कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। मैं नाम भी बता देता हूं आगे चल करके कौन कौन से लोग जाएंगे। जैसे में आपने देखा कि किस प्रकार से रतनलाल गए, दिलीप मंडल बीजेपी में गए, उसी प्रकार से शंभू कुमार सिंह भी जा सकते हैं कांग्रेस में, जिस तरह से उनका रवैया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, जो लक्ष्मण यादव है शायद वो भी कांग्रेस में चले जाएं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे राहुल नागपाल हो गए, वो भी कांग्रेसी हैं। ये भी अब अनऑफिशियली है लेकिन ऑफिशियली हो जाएंगे, ये दावा है मेरा। लेकिन ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं लोग आते हैं और अपना बयानबाजी देकर चले जाते हैं। लेकिन एक नया गैंग, एक नया शख्स जो रतनलाल गैंग में शामिल हुआ है, रतनलाल गैंग का मतलब बसपा विरोधी में शामिल हुआ है और लगातार बसपा को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, उस शख्स का नाम पहले आप जान लीजिए। उस शख्स का नाम है नीरज पटेल, जो अक्सर चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ दिखते हैं। देखिए, कोई बात नहीं है, किसी का साथ दीजिए लेकिन किसी का विरोध करिएगा, वो भी बाहियात तरीके से, बेबाहियात बेबुनियाद आरोप जिसका कोई धर कर नहीं हो। और उस आरोप को सिर्फ बसपा पे ही क्यों लगाया जाता है? सबसे पहले इस शख्स का वीडियो देखिए, ये शख्स बोला क्या है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से ना सही लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। कहा कि नहीं कहा? एक विचारधारा की पार्टी हो गई जो सुबह से शाम तक नारा रखते हैं कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। ले तो लिया जन्म, और कैसे जन्म लेता है? विदेश से पढ़ के आया, बोला ये उत्तराधिकारी। जैसे कांसी राम साहब ने मुझे आप लोगों का उत्तराधिकारी बनाया, मैं इसको बनाती हूँ। बैलेट से आया है? कौन से संघर्ष से आया है? मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से ना सही तो सुना आपने, अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। कहा कि नहीं कहा? अब इस महाशय के बारे में थोड़ा कुंडली जन्म कुंडली उखाड़िए। ये है नीरज पटेल, नेशनल जनमंच चलाते हैं, आपने देखा ही होगा, पुराने पत्रकार हैं भाई, सम्मान होना चाहिए इनका। लेकिन ये महाशय बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगाते हैं, मायावती जी पे आरोप लगाते हैं कि मायावती जी ने आकाश आनंद को किस प्रकार से जिम्मेदारी दे दिया। ये इनका सबसे बड़ा सवाल है। और ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, उस चीज को ये कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी ने दे तो दिया, पैदा तो कर दिया, अपने पेट से ना सही भाई के पत्नी के पेट से पैदा कर दिया। तो भाई साहब, सीधा सा मेरा सवाल है, पहला सवाल आपसे यही रहेगा
कि ये सवाल आप समाजवादी पार्टियों वालों से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल आप कांग्रेसियों से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल झारखंड में मुख्यमंत्री रहे उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल अन्य लोगों से क्यों नहीं पूछते? आप तो कहीं पूछते नहीं हैं। कहीं पूछे हैं कांग्रेसियों से सवाल? नहीं, क्योंकि आपको तो भैया कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना है शंभू कुमार सिंह की तरह। मैं खुले मंच से बोलूंगा जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब आप किसी एक आदमी के खिलाफ में सिर्फ सवाल उठाइएगा तो आपके सवाल उठाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये गलत मैसेज जाएगा। देखिए, इनको तो मैं अभी एक्सपोज करूंगा, लेकिन लोग इनको फीडबैक में क्या क्या बोले हैं वो अभी आप देख लीजिए। एक शख्स ने लिखा है, ज्ञान प्रकाश वर्मा लिखते हैं कि आज जो बोल रहे हो ना, ये सब बहन कुमारी मायावती जी की देन है। सही बात है। ये महाशय शायद दिल्ली में ही रहते हैं और ये मायावती जी को ज्ञान दे रहे हैं। इनको एक्सपोज करूंगा, लेकिन और दो चार लोगों को राय देख लीजिए। ये एक और शख्स लिखता है कि नेहरू जी से लेकर गांधी तक कैसे पैदा हुए, एक बात सुनो, बुराई कर सकते हो, बराबरी नहीं। सही बात है। ये नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक उन पे सवाल नहीं उठाएंगे। ये सवाल उठाएंगे बसपा सुप्रीमो मायावती जी, जिसे उत्तराधिकारी घोषित भी किया था मायावती जी, लेकिन अभी उत्तराधिकारी नहीं है आकाश आनंद। मायावती जी ने ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। मायावती जी ने यह कहा कि इनका साथ दीजिए। मायावती जी ने सीएम पीएम डीएम आप प्लान टेकर नहीं बनाई है। मायावती जी ने जिम्मेदारी दिया, और जिम्मेदारी किसी को भी मिल सकता है। मायावती जब मंत्री बनाती, मायावती जब राज्यसभा सांसद भेजती, मायावती जब मुख्यमंत्री बनाती, तब कहा जाता कि हाँ मायावती जी गलती कर रही हैं। कमेंट्स पढ़ते हैं, आपको देख लीजिए। एक शख्स लिखते हैं, विद्यार्थी नाम है इनका, लिखते हैं कि आदरणीय बड़े भाई, आप हमेशा भाजपा की बुराई करते फिरते हैं। आपको बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा सम्मान करता है, क्योंकि आप हमेशा मानववादी पखंड को नकारते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जमीनी संघर्ष को नहीं गिनाते, और जब भाजपा का ग्राफ गिरने लगा तब भी विरोध करने वाले विरोधी करते रहे, आज भी विरोध कर रहे हैं। और इनको कुछ लोग कहते हैं जातिवादी पत्रकार। बहन जी ने स्वयं कहा है कि हम जिसे भी पार्टी को जिम्मेदारी देते हैं वह अपने आप को उत्तराधिकारी समझने लगता है। बहन जी को धोखा देने का इतिहास लंबा चौड़ा है, इसलिए अब जब आकाश आनंद जी से बहुत बहुजन समाज को तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? बहुजन समाज को तकलीफ होती तो इतनी बड़ी रैली क्यों होती? सही बात है, इन्होंने सवाल पूछा है, शायद इनका जवाब इनके पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग इनको सवाल पूछने का काम किए हैं। अब देखिए, ये तो सही बात है, और आपको बता दूं कि ये एक बार खबर फर्जी चलाए थे, और ये फर्जी खबर इसलिए भी क्योंकि एक शख्स जो है चुनाव के दौरान समर्थन किया था, जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा भी नहीं था, लेकिन ये फर्जी खबर पोस्ट डाल दिए थे। तो देखिए, आप जान लीजिए कि मायावती जी ने उनका साथ इसलिए दे रही हैं क्योंकि मायावती जी को लगातार धोखा पे धोखा मिलते आ रहा है, और इसीलिए भी कर रही हैं क्योंकि कई ऐसे राजनीति में ऐसे उदाहरण आए हैं सामने जिसे इस तरह का काम करना पड़ता है। जैसे आपको बता दूं कि 28 अगस्त 2024 को, जी हाँ आपको बता दूं तो डिटेल में थोड़ा जान लीजिए। जेल जब गए थे हेमंत सोरेन, उसके बाद 2024 में चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया था, जो उनके परिवार से नहीं आते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री फिर इस्तीफा दिलवाया जाता है, और वो फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं हेमंत सोरेन। अब देखिए, हेमंत सोरेन को जैसे चंपई सोरेन को जैसे ही पार्टी से इस्तीफा दिलवाया जाता है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जाता है, उसके बाद ये आदमी क्या करता है, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाता है। जी हाँ, 28 अगस्त 2024 को इस्तीफा देते हैं चंपई सोरेन, और 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सोचिए, अगर ऐसे शख्स के साथ में जो जेएमएम जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका क्या होता? ये शख्स की कोई विचारधारा नहीं होती अगर उसके परिवार से नहीं आता। शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन आए, तो जब हेमंत सोरेन इनको दे दिए, मुख्यमंत्री बना दिए कुछ दिनों के लिए, और जब इनको हटा दिया गया, इस्तीफा दिलवा दिया गया मुख्यमंत्री पद से, तो ये भाग करके बीजेपी में चले गए। तो इसीलिए जरूरी है परिवारवाद कुछ जगहों पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रामविलास पासवान जी को आप जानबे करते हैं।
रामविलास पासवान, रामविलास पासवान ने 28 नवंबर 2000 ईस्वी में अपनी पार्टी बनाया था जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी। जब उनकी मौत हो जाती है 2020 में रामविलास पासवान जी की, तो यही इसी पार्टी को दो भागों में बट जाता है ये पार्टी, एक चिराग पासवान और एक पशुपति पारस। सोचिए, यही इस एक पार्टी को दो भागों में बांट दिया गया, इसीलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी परिवारवाद को लेकर के इस तरह का बातें नहीं की हैं। मायावती जी ने इसलिए कहा है कि उनको लगातार लोग धोखा पे धोखा देते जा रहे हैं, और एक बात उनको ही पता होना चाहिए, नीरज पटेल को ही पता होना चाहिए, और जो रतनलाल गैंग है उनको ही पता होना चाहिए कि मायावती जी ने एक छोटी सी गलती पर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी से बर्खास्त किया था और पद से भी पद मुक्त करने का काम किया था। तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे कि मायावती जी ने सराहनीय काम किया है, और आज कह रहे हैं कि मायावती जी ने रानी के पेट से राजा पैदा कर रही हैं। सोचिए कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं। क्या ये सवाल पूछेंगे कांग्रेस के लोगों से? नहीं पूछेंगे। इनको पूछना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ही हुआ था, और उस समय से लेके अब तक यानी राहुल गांधी तक किस परिवार के लोग हैं, उस पर तो सवाल आप पूछेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल बनते हैं, लेकिन ये लोग जो है रतनलाल गैंग के लोग सवाल पूछते नहीं हैं। कमियां सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देती है, और अगर दिखाई देते उसको सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कभी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। आप तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ देखने के लिए मिलते हैं भाई साहब, क्यों नहीं मिलते हैं? सवाल का जवाब दीजिए। तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, बाकी मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या एक्सपोज करूं? तमाम लोगों ने खुद ही इनके कमेंट के अंदर जाकर के एक्सपोज करने का काम किया। बाकी इस खबर को कैसे देखते हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।